डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल पार्ट 4। अगर आप लोगों ने इन्फिनिटी कैसल का पार्ट 3 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये चौथा पार्ट देखिएगा। हमें यहाँ सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि काइगाकू डीमन कैसे बना। यहाँ हमें काइगाकू के सामने कोकोशिबो देखने को मिलता है, क्योंकि कोकोशिबो ने ही काइगाकू को डीमन बनाया है। कोकोशिबो बोलता है, अपने से ज्यादा शक्तिशाली डीमन के सामने घुटने टेकना कोई बुरी बात नहीं है। काइगाकू कोकोशिबो को बोलता है, जब तक मैं मर ना जाऊं इसमें कोई नुकसान नहीं है, या मुझे पैसे चुराने पे डांटा जाए, या मेरे पास कोई घर नहीं है, या फिर मैं गंदा पानी पीता हूँ, चाहे मेरा सिर धरती से टकरा जाए, मैं एक दिन जीत सकता हूँ, मैं सबको दिखा दूंगा। इसी तरह मैंने अब तक अपना जीवन जिया है। फिर कोकोशिबो काइगाकू को डीमन बनाने के लिए राजी हो जाता है। फिर कोकोशिबो अपना खून काइगाकू को देता है। फिर काइगाकू वो खून पी लेता है। एक शक्तिशाली डीमन बनने में टाइम लगता है। फिर कोकोशिबो काइगाकू को बोलता है, इस खून की एक भी बूंद जमीन पे गिराने की तुम्हें इजाजत नहीं है। फिर काइगाकू कोकोशिबो को खून के लिए थैंक्स बोलता है। इस खून को पीने से पहले काइगाकू के शरीर की सभी कोशिकाएं बहुत ज्यादा डरी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन इसकी तुलना में काइगाकू बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया, लेकिन वो अपने से ऊपर डीमंस को कभी नहीं हरा पाया। अब हमें फिर से वो सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनत्सु और काइगाकू की फाइट हो रही थी। फिर काइगाकू जेनत्सु को ये बोलता है कि वो बूढ़ा ये चाहता था कि मैं सक्सेसर को तुम जैसे कचरे के साथ साझा करूं। काइगाकू यहाँ जेनत्सु की बात करता है। वो हमेशा रोता रहता है, उसके अंदर कोई घमंड नहीं है, लेकिन उसमें कोई हिम्मत भी नहीं है। अगात्सुमा जेनत्सु सिर्फ गंदगी है। तुम और वो बूढ़ा आदमी मेरे लिए कुछ नहीं हो। एक ना एक दिन हर किसी को मरना ही होता है। ये सब बोलते ही काइगाकू जेनत्सु के ऊपर अटैक कर देता है और यूज करता है थंडर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म लाइटिंग बॉल। बेशक मैं जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, और काइगाकू एक ही सेकंड में 5 हमले कर देता है। फिर जेनत्सु बोलता है, अब तुम ये भी नहीं बता सकते कि क्या गलत है और क्या सही है। तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है और तुमने बहुत सारे लोगों को मार के खा भी लिया है। फिर से काइगाकू जेनत्सु के ऊपर अटैक करता है और यूज करता है थंडर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म बजिंग मस्कीटो थंडर। फिर काइगाकू बोलता है, जो लोग मुझे सही ढंग से समझते हैं और मुझे स्वीकार करते हैं वो लोग सही हैं, और जो लोग मुझे नहीं समझते और मुझे स्वीकार नहीं करते वो लोग गलत हैं। फिर काइगाकू के अटैक से जेनत्सु के शरीर से खून निकलने लग जाता है। फिर से काइगाकू जेनत्सु के ऊपर अटैक करता है और यूज करता है थंडर ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटिंग। इस अटैक से त्वचा और मांस टूट जाते हैं और जल जाते हैं। फिर काइगाकू बोलता है, इस टेक्निक का स्वाद तुम्हें कैसा लगा। फिर से काइगाकू एक और अटैक करता है और यूज करता है थंडर ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटिंग शावर। मानो तो ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। इस अटैक से जेनत्सु के हाथ और पैरों से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है। फिर जेनत्सु उस इमारत से नीचे गिरने लग जाता है, क्योंकि जेनत्सु बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। फिर काइगाकू जेनत्सु को बोलता है, मैं बहुत स्पेशल हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं। जेनत्सु हमें यहाँ गिरता हुआ दिखाई देता है। जेनत्सु यहाँ अपनी पुरानी बातें याद करता है, अपने मास्टर की बात याद करता है। जेनत्सु के मास्टर हमेशा ये बोला करते थे, अपने सीनियर काइगाकू से कुछ सीखो, उसकी तरह बनो। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि काइगाकू आगे जाके एक डीमन बन जाएगा। जेनत्सु के दिमाग में ये भी आता है, इन सब के बावजूद भी काइगाकू इतना ज्यादा शक्तिशाली बना। थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर बाकी सेकंड से सिक्स्थ फॉर्म तक सीखना आसान है। थंडर ब्रीदिंग का पहला फॉर्म बाकी सारे फॉर्म्स की बुनियादी है, और यही थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म काइगाकू को आता नहीं है। सबको ऐसा लगता था जेनत्सु बहुत ज्यादा कमजोर है और वो बहुत जल्दी मर जाएगा। फिर जेनत्सु को काइगाकू की बात याद आती है। वो बोलता था कि तुम जैसे इंसान का रहना ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक की बात है। क्या तुमने कभी अपने से ऊपर रैंक वाले आदमी को कभी हराया है। काइगाकू बोलता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता था। फिर जेनत्सु बोलता है, ये बात मुझे बहुत पहले ही पता थी, मैं हमेशा तुम्हें पीछे से देखा करता था। मैं तुम्हारी उतनी ही इज्जत किया करता था जितनी दादाजी की इज्जत करता था, और किसी भी चीज को लेके तुम कभी भी संतुष्ट नहीं थे। और इसी समय जेनत्सु की आंखें खुल जाती हैं और वो खुद को गिरता हुआ देखता है। फिर काइगाकू बोलता है, इसमें अभी भी बहुत ज्यादा ताकत है। फिर अचानक जेनत्सु बहुत बड़ा अटैक कर देता है काइगाकू के ऊपर, और ये अटैक सभी अटैक्स में से बहुत ज्यादा खतरनाक था। और जेनत्सु यूज करता है थंडर ब्रीदिंग सेवंथ फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड, और इस ब्रीदिंग टेक्निक से जेनत्सु बहुत तेजी से ऊपर आ जाता है और एक ही झटके में काइगाकू का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर दोनों एक साथ इमारत से नीचे गिरने लग जाते हैं। फिर काइगाकू बोलता है, ये बहुत तेज था, मैं इसे देख नहीं पाया। आखिर ये क्या था, आखिर ये कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक थी
भाई, मैं इसे यूज करना नहीं जानता। काइगाकू बोलता है वो बूढ़ा आदमी जरूर तुम्हें कुछ अलग सिखा रहा था जो उसने मुझे कभी नहीं सिखाया। फिर जेनत्सु काइगाकू को बोलता है तुम बिल्कुल गलत हो, दादाजी ने हम दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं किया था। थंडर ब्रीदिंग का ये 7th फॉर्म मैंने खुद बनाया है, दादाजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। फिर काइगाकू बोलता है थंडर ब्रीदिंग के सिर्फ 6 ही फॉर्म्स हैं, लेकिन 7वां फॉर्म इसने खुद ही बनाया है मुझे मारने के लिए। आखिर ये गंदगी जो थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर सकता है, आखिर ये मेरा गला कैसे काट सकता है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब उसमें भी कोई ताकत नहीं बची, अब वो मेरे साथ ही गिरेगा और वो भी मर जाएगा। फिर अचानक वहाँ पे योशिरो आ जाता है। योशिरो बोलता है जो लोग दूसरों को कुछ नहीं देते उनको भी दूसरों से कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और ये जेनत्सु को गिरने से बचा लेता है। और काइगाकू को बोलता है अकेले मरने में कितना अफसोस है ना। और जेनत्सु बेहोश था और वो अपने मन में बोलता है दादाजी आपने मुझे एक लेटर लिखा था ना, मैं उस लेटर का जवाब आपको नहीं दे सका, इस बात का मुझे खेद है, और मैं काइगाकू के साथ अच्छे से नहीं लड़ पाया, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। मुझे इस बात का खेद है कि मैं आपके पैसे आपको वापस नहीं कर पाया। कुछ तो बोलिए दादाजी, क्या आपको अभी मेरे से नफरत है क्या। फिर उसके मास्टर बोलते हैं मुझे तुम पे गर्व है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि योशिरो और मुराता सबकी मदद कर रहे हैं। जेनत्सु बहुत ज्यादा घायल है और योशिरो उसको पट्टी लपेट रहा है। फिर मुराता बोलता है मैं इस लड़के को जानता हूँ, इसका नाम जेनत्सु है, क्या हम इसको बचा सकते हैं। फिर जेनत्सु को बोलते हैं प्लीज उठो। फिर योशिरो मुराता को बोलता है अपने आसपास का ध्यान रखना, कोई डीमन अटैक ना कर दे। फिर योशिरो बोलता है मुझे इसके ऊपर एंटी ब्लड डीमन वाली औषधि का इस्तेमाल करना होगा। योशिरो बोलता है मैं डीमन हूँ इसलिए शायद मुझे रैंक्स के बारे में इतना पता नहीं, मुझे इसके चेहरे के दरारों को बंद करना होगा नहीं तो इसकी आंखें फट जाएंगी। फिर योशिरो मुराता को बोलता है क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हारी रैंक क्या है, अगर तुम्हारी रैंक इन डीमन से कम है तो तुम बच नहीं पाओगे। मुराता और योशिरो के साथ जो बाकी सारे डीमन होते हैं वो जेनत्सु को बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, तुम बच जाओगे, मरोगे नहीं। योशिरो बोलता है इसका खून रुक नहीं रहा है, जेनत्सु तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो, जिस डीमन से तुमने लड़ाई की थी उसको अपने ब्लड डीमन आर्ट का इतना अच्छा यूज करना नहीं आता था, इसलिए तुम बच गए, अगर तुम उससे 1 साल बाद लड़ाई करते तो शायद नहीं बच पाते। फिर मुराता चिल्ला के बोलता है चुप रहो, इतना नेगेटिव मत बोलो। फिर योशिरो बोलता है देखो तुम्हारे चिल्लाने से डीमंस आ गए, और सच में डीमंस आ भी जाते हैं। आप लोगों को एक और बात मैं बता दूं, योशिरो एक ऐसा डीमन है जिसे मुजान ने नहीं बनाया है, उसे तमायो ने बनाया है, और योशिरो तमायो के लिए कुछ भी कर सकता है और उसी के साथ रहता है। और इन्फिनिटी कैसल में डीमन स्लेयर के साथ वो डीमन स्लेयर की यूनिफॉर्म पहनकर सबकी हेल्प कर रहा है। जो डीमंस मुराता और योशिरो के पास आ रहे थे उनके ऊपर मुराता अचानक अटैक कर देता है और वो बोलता है इनकी गर्दन बहुत ज्यादा कठोर है। फिर पीछे से एक आवाज आती है तुम इनको हरा सकते हो मुराता। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को मैंने लंबा नहीं बनाया है क्योंकि लंबे वीडियो पर व्यूज नहीं आते, इसीलिए कम से कम 7 मिनट तक की वीडियो होगी।